तो देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर है अपना। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज करंट। सो व्हाट इज करंट? सर जनरली बोलते हैं सर जो वायर में आ रहा है वो अपना करंट है। करंट अगर टेक्निकल लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो व्हाट इज करंट? करंट, इफ यू सी, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह अगर देखा जाए तो थोड़ा जनरलाइज टर्म में देखा जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह जनरली इफ यू सी इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर जनरलाइज टर्म में देखा जाए, इफ यू सी कोई भी सिस्टम अगर देखा जाए तो कोई भी चार्ज फ्लो होता है, मतलब इफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो फ्लोइंग यू हैव टू सी, यू कैन से इट इज अ करंट फ्लोइंग। अगर नेगेटिव चार्ज भी फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो हो रहे हैं, तो यू कैन से इट इज अ करंट फ्लोइंग। 9th स्टैंडर्ड में देखा है कि पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो होता है अगर, एंड नेगेटिव चार्ज भी फ्लो होता है, और दोनों की वजह से मेरा जो कंसेप्ट आता है दैट इज करंट, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए, कोई भी कंडक्टर देखा जाए, जनरली हम कंडक्टर जितने भी देखते हैं कंडक्टर्स, सो जनरलाइज में हम देखते हैं कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स आर मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स में जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड एज करंट। नाउ अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर कंडक्टर का देखा जाए, मतलब कोई भी मेटल ले लिया जाए, एक आप कह सकते हो एक कॉपर ले लिया या एल्यूमिनियम ले लिया, एंड छोटा सा मैंने उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो इसमें एट एनी रैंडम पॉइंट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली मूव करते हैं, ऐसे रैंडमली मूव करते हैं, ऑल टाइम दे आर मूविंग। बट नेट अगर क्रॉस सेक्शन कोई भी एक सेक्शन मैंने कंसिडर कर लिया, तो चार्ज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू चार्ज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो मेरा नेट फ्लो आता नहीं है। बट जब मैं इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं, बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं उनको एक मिल जाता है पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाता है। उनको क्या मिल जाता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब इस तरफ सब पॉजिटिव पोटेंशियल लग जाएगा, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लग जाएगा, एंड उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, and this flow of electrons with respect to time will give me the concept of current। मतलब अगर करंट मुझे कहना है I, उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे? I ये जो सिंबल है यूज करेंगे, एंड फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी कभी इसको छोटा q भी लिखते हैं, q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्ज। जब इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो होंगे, और उसके वजह से आएगा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड एज द करंट। उसे क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। ओके, पॉजिटिव से भी फ्लो होता है, हाँ पॉजिटिव से भी फ्लो होता है, एंड दैट हैपेंस इन बैटरीज वगैरह में फ्लो होता है, ये करंट आता है। अब करंट देखा जाए तो चार्ज का यूनिट क्या है? बोलो, चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट इफ यू सी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चार्ज का यूनिट अगर देखा जाए तो चार्ज का यूनिट कूलम है, एंड टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। सो सेकेंड लिखते हैं बस। ओके, सो करंट इज इक्वल टू, करंट का यूनिट अगर देखा जाए कूलम पर सेकेंड, एंड उसे एम्पियर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारा करंट पे काम किया है, तो उनके नाम से हमने एक इस पे यूनिट डिफाइन किया है, एंड दैट इज उसका कूलम पर सेकेंड को हमने लिखा है एम्पियर, एंड उसका सिंबल है ए। उसका सिंबल क्या है? ए। सो आई कैन से मैं कह सकता हूं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर कब होता है? जब चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड।
विद इन 1 सेकेंड एक क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन सपोज 1 कूलम चार्ज, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से अगर देखा जाए तो 1 कूलम चार्ज अगर पास होता है 1 कूलम, कब, कितने, 1 सेकेंड में, तो मैं उसे कहूंगा करंट मेरा कितना फ्लो है, 1 एम्पियर। या मैं कह सकता हूं इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होते हैं विद इन 1 सेकेंड, तो मेरा करंट कितना आएगा, करंट आएगा मेरा 1 एम्पियर। दिस इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। ओके, अब एम्पियर जनरली दोनों तरफ यूज किया जाता है। अभी घर पे जो आता है वो 5 एम्पियर आता है, 16 एम्पियर आता है, बट अगर इफ़ यू से इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देखा जाए तो उसमें छोटा करंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दे यूज स्मॉल करंट ऑल्सो, उसमें स्मॉल करंट, तो छोटे यूनिट्स भी अगर देखा जाए तो मिली एम्पियर लिखते हैं, तो दिस इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर भी लिखते हैं, म्यू है तो इट इज़ 10⁻⁶ एम्पियर, ऐसे भी बोलते हैं। ओके, सो इतने छोटे करंट्स भी फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लो होता है, सो दिस कैन बी यूज्ड। तो आई होप यू हैव गॉट कि करंट क्या होता है, कैसे फ्लो होता है। यस यस, ओके, जनरलाइज फॉर्मूला, हाँ, इसको और भी एक लिख सकते हैं, NE डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा ये भी बोल सकते हैं कि करंट को डायरेक्शन है क्या, करंट को डायरेक्शन है क्या, यस, करंट को डायरेक्शन है, करंट विल ऑलवेज फ्लो, जनरल कन्वेंशनल करंट अगर देखा जाए, कन्वेंशनल करंट अगर देखा जाए, कन्वेंशनल करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब इट हैज डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आई होप यू हैव गॉट दिस। ओके, तो करंट का ही है। नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, विल स्टॉप।